गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ पर आरोप था शांति भंग का, और जैसे ही शांति भंग का आरोप था तो मुलायम सिंह यादव आदेश देते हैं कि इनको गिरफ्तार करो और जेल में डाल दो। गिरफ्तार करने के आदेश हो जाते हैं, तमाम अधिकारी लग जाते हैं, और जब इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा था, गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल में लेके जा रहे थे, तभी गाड़ी में जैसे ही बैठते हैं तो हजारों लोगों की भीड़ आ जाती है। इतनी भीड़ की वहां पर पुलिस कम और भीड़ ज्यादा थी। लोग सड़क पर लेट जाते हैं। जैसे ही गाड़ी आगे चलाने की कोशिश करते थे, लोग आके लेट जाया करते थे। पुलिस वाले किसी का हाथ पकड़कर तो किसी के पैर पकड़कर सड़क से खींच रहे थे, और इस तरह से 4 किलोमीटर का जो सफर था लगभग 8 घंटे में पूरा होता है। बात यही नहीं थमती, जब उन्हें गोरखपुर की जेल में रखा जाता है तो अगले ही दिन न जाने कितने लोग मिलाई करने के लिए आ जाते हैं, और जेल का जो प्रशासन था वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इतने सारे लोगों की मिलाई एक आदमी से कैसे कराई जाएगी। तभी जेल की एक दीवार को तोड़ा जाता है, नया रास्ता बनाया जाता है, और उस रास्ते पर स्पेशली जो योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए आएंगे वो उस रास्ते से आएंगे। जिस बैरक में मुलाकात होती थी वो बैरक कम और मंदिर जैसा लगने लगा था। लगभग 11 दिनों तक यहाँ पर ऐसे ही चलता रहा। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है उस अधिकारी की जिस अधिकारी ने योगी आदित्यनाथ को जेल भेजा था। बताया जाता है कि वो अधिकारी पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का बड़ा करीबी बताया जाता है, और बाद में वो उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी पुलिस की पोस्ट होती है यानी कि डीजीपी, और डीजीपी भी बनाया जाता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है जौनपुर, और जौनपुर की एक तहसील लगती है मछली, और मछली तहसील का एक थाना लगता है मुंगरा बादशाहपुर। दरअसल इसी का एक गांव है तरहटी किलापुर। बात कर रहा हूं 11 सितंबर 2023 की दोपहर 12:15 के आसपास। गांव में जमीन की पैमाइश के लिए सरकारी अधिकारी आए हुए थे, और यहाँ पर कुछ लोग ऊंची आवाज में बात कर रहे थे तो कुछ लोग शांत थे। इसी तरह से कानूनी कार्रवाई जो थी वो चल रही थी। सरकारी प्रक्रिया के तहत में ये आपस में बातचीत का दौर भी चल रहा था, क्योंकि जमीन की पैमाइश जो होनी थी। अक्सर ऐसा होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तभी यहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी आता है, और बुजुर्ग आदमी आने के बाद एक व्यक्ति से कहता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो वो आदमी कहता है कि साहब, मेरा नाम चंद्रेश गुप्ता है और मैं तलहटी गांव का प्रधान हूं। बस इतना कहना था। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उसका गिरेबान पकड़ा और खींचते हुए उसे कहा कि बाहर निकल। इतना ही नहीं, उसने उसको गालियां भी दी, बुरा भला कहा, भद्दा भद्दा कहा। और जो भद्दा भद्दा कहता है तो ग्राम प्रधान को लगता है कि उसकी सरेआम बेइज्जती की गई है। उसको गांव के लोगों ने चुना है, उसको प्रधान बनाया है, और उसको ऐसा कैसे कर सकते हैं। जिस बुजुर्ग व्यक्ति ने गिरबान पकड़ा था उस व्यक्ति का नाम जगमोहन यादव होता है। उसके खिलाफ एक तहरीर लिखी जाती है, और तहरीर लिखने के बाद सीधा वो व्यक्ति यानी कि ग्राम प्रधान पहुंच जाता है मुंगरा बादशाहपुर में, और वहां जाने के बाद तहरीर देता है कि साहब, मेरे साथ इस व्यक्ति ने अभद्रता की है, बदतमीजी की है। उसके बाद पुलिस में हड़कंप मच जाता है, और हड़कंप मचने के साथ साथ ही मुकदमा दायर भी कर लिया जाता है। आईपीसी की धारा 323, 504, 506 में जब मुकदमा दर्ज होता है, और यही बात जब अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जब लोगों को पता चलती है, तो मुकदमा जिसके ऊपर लिखा गया था वो कोई आम व्यक्ति नहीं था, बल्कि 1983 बैच का आईपीएस ऑफिसर जगमोहन यादव होते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे थे, पुलिस महानिदेशक रहे थे। उत्तर प्रदेश में पुलिस की इससे बड़ी कोई पोस्ट नहीं होती है। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने अपने उस दौर में इनको 1 जुलाई 2015 को डीजीपी बनाया था, और 31 दिसंबर 2015 को ये रिटायर हो गए थे। अब ये जैसे ही इनके ऊपर मुकदमे की बात चलती है, लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होता है, तो लोगों को एक किस्सा, एक बात याद आती है कि डीजीपी का पद कोई सामान्य पद नहीं होता। थाने में तहरीर जाती है, मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, और जबकि जब कोई व्यक्ति थाने में जाता है तो उसमें एसएचओ अगर सुनता नहीं है तो सीओ के पास जाना पड़ता है, एसपी के पास जाना पड़ता है, एसएसपी के पास जाना पड़ता है, कई बार मुख्यमंत्री से गुहार लगानी पड़ती है, बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाकर मुकदमा दर्ज होता है। और ग्राम प्रधान की तहरीर के आधार पर पूर्व डीजीपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना यह आम बात नहीं थी। लोगों ने इस किस्से को जोड़ना शुरू कर दिया साल 2007 के एक किस्से से। दरअसल साल 2007 में ये गोरखपुर के आईजी हुआ करते थे, और उन्हीं दिनों की बात है। उससे कुछ समय पहले इराक के एक नेता थे सद्दाम हुसैन, उनको फांसी दी गई थी। इसी को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। बात कर रहा हूं 26 जनवरी 2007 की रात की बात कर रहा हूं। एक तरफ मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था, दूसरी तरफ धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था, उसमें महिलाएं भी साथ जा रही थी। और बताया जाता है कि जुलूस में जो शामिल लोग थे, उन्हीं जुलूस में से धार्मिक जो कार्यक्रम चल रहा था महिलाओं का, जो हिंदू महिलाएं थी, उनमें से किसी लड़की के साथ किसी ने अभद्रता कर दी, उसके साथ छेड़छाड़ कर दी। छेड़छाड़ का विरोध करने पर हंगामा शुरू हो जाता है, मार पिटाई तक की नौबत आ जाती है, और इससे बीच में पता चलता है कि एक व्यक्ति को ज्यादा पीट दिया जाता है। वह हालांकि पुलिस मौके पर आती है, वो पुलिस की जीप में बैठ जाता है, जिसका नाम होता है राजकुमार अग्रहरि,
उस व्यक्ति को जब जीप में बैठा होता है उसको कुछ लोग खींचते हैं और खींचने के बाद उसको बहुत ज़्यादा मारते हैं, पीटते हैं और इतना मारते पीटते हैं कि उसकी हालत गंभीर हो जाती है। उसको फिर बीआरडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर जवाब दे देते हैं, कहते हैं कि हम इसको बचा नहीं पाए, इसके साथ ज़्यादा मारपीट की गई थी। और जैसे ये मामला शहर में आग की तरह फैल जाता है, लोगों में गुस्सा आ जाता है। उन दिनों मुख्य सांसद हुआ करते थे योगी आदित्यनाथ, जो कि वर्तमान में वो मुख्यमंत्री हैं। तो ये बात उन तक पहुंचती है। वो उस दिन की बात है, उस दिन वो गोरखपुर में नहीं थे बल्कि कुशीनगर में थे। और जैसे ही बात वहां पहुंचती है तो वो सांसद रहते हुए कहते हैं कि ठीक है, हम इस बात का विरोध करेंगे, इस हत्या का विरोध करेंगे, जिसने ये सब किया है उसके विरोध करेंगे, छेड़छाड़ का भी विरोध करेंगे। गोलघर पर प्रदर्शन होगा, प्रदर्शन का ऐलान कर दीजिए। कुशीनगर से योगी आदित्यनाथ चल देते हैं गोरखपुर के लिए। और जब ये बात शहर में पता चलती है कि शहर में पहले से ही माहौल खराब हो चुका था, लोग सड़कों पर उतर रहे थे, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, दंगे जैसी हालत हो जाती है। लेकिन इसी बीच में दंगा ना हो, इसी बीच में कोई हालत खराब ना हो, पुलिस प्रशासन ने कुछ समझदारी से काम लेने की कोशिश की और उसने कर्फ्यू लागू कर दिया। कर्फ्यू लागू करने के बाद धारा 144 का भी लागू कर दिया और कहा कि कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करते पाया गया तो उसको जेल भेज दिया जाएगा। अब इधर योगी आदित्यनाथ ऐलान कर चुके थे कि वो गोलघर पर जाकर प्रदर्शन करेंगे, उसकी तैयारी चल रही थी। उन लोगों को लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बात ज़्यादा खराब हो जाए, यानी कि अधिकारियों को ऐसा लगने लगता है। यहाँ के जो आईजी होते हैं जगमोहन यादव, वो सीधे मुलायम सिंह यादव, यानी कि उन दोनों वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनसे संपर्क में रहते हैं। और जिले के डीएम थे डॉक्टर हरिओम और एसएसपी हुआ करते थे उस वक्त उन दोनों राजा श्रीवास्तव। लगातार उच्च अधिकारियों से, शासन प्रशासन के आला अधिकारियों से और मुख्यमंत्री से सीधे बात चल रही थी कि आप क्या किया जाए। अगर योगी आदित्यनाथ इस धरना प्रदर्शन में शामिल होते हैं तो ऐसा ना हो कि कहीं बड़ा बवाल ना हो जाए। उधर मुलायम सिंह यादव को शायद मुसलमानों को साधना था, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद इलेक्शन जो आने वाले थे, ये बात है जनवरी की, और मई अप्रैल के आसपास इलेक्शन के समय आने वाला था। और इसी बीच में आदेश कर दिया जाता है कि योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार करके जेल में डाल दीजिए। यानी कि जेल में डालने की बात नहीं थी, शायद ऐसा बताया जाता है, उन्हें सिर्फ मठ में नजरबंद करने की बात थी। जैसे ही वो गोरखपुर की सीमा में आने वाले थे, तुरंत ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लेती है। उन पर आरोप था कि उन्होंने धारा 144 का यानी कि शांति भंग की है और इसीलिए उनको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब उन्हें मठ में नजर बंद कर रहे थे, तभी उन्होंने कहा कि मुझे नजर बंद करने की जरूरत नहीं है, भेजना है तो जेल भेजिए और जेल ही जाकर रहूंगा, नहीं तो मुझे नजरबंद नहीं कर सकते। बात कुछ ऐसे ही होती है। उनको जब गिरफ्तार करके जेल भेजने की बात चल रही थी, तभी पुलिस की जीप में उन्हें बिठाया जाता है। बिठाने के बाद जैसे ही गाड़ी को लेकर चलते हैं, तभी ये खबर आग की तरह फैल जाती है और देखते ही देखते बड़ी संख्या में हजारों लोग उस जगह पर आ जाते हैं और सबके सब लोग जमीन पर लेट जाते हैं। गाड़ी जब चलाने की कोशिश कर रहे थे तो लोग लेट जाते थे, गाड़ी चल नहीं पाती थी। पुलिस की संख्या कम हो जाती है, हालांकि पुलिस वाले उन लोगों को सड़क से हटाया करते थे। हटाने के बाद तब थोड़ी थोड़ी जीप आगे बढ़ रही थी। 8 घंटे तक ये प्रक्रिया चलती रही, तब जाकर 4 किलोमीटर का सफर तय होता है। और जैसे ही योगी आदित्यनाथ को एक बैरक में बंद किया जाता है तो अगले ही दिन उनसे मिलने के लिए बड़ी संख्या में लोग आने लगते हैं। अब ऐसी स्थिति में किस किस की सर्च अभियान किया जाएगा, इस बात को लेकर भी बड़ी समस्या बन जाती है। तभी जेल की दीवार को तोड़ा जाता है, एक रास्ता बनाया जाता है और योगी आदित्यनाथ को उस जगह पर रखा जाता है। आईजी जो होते हैं जगमोहन, वो लगातार उनके उच्च अधिकारियों के संपर्क में थे। 11 दिन तक योगी आदित्यनाथ जेल में रहते हैं और 11वें दिन जब जेल से छूटते हैं, बाहर आते हैं, उसके बाद कोई नहीं जानता था कि ये व्यक्ति आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। और जैसे ये मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये भी पता चलता है कि उस दौर के जितने भी अधिकारी थे उनको तो खैर सजा मिली ही थी, लेकिन एक मामला अब जब तेजी से सुर्खियों में आया है। बात है 11 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर के तहसील मछली थाना मुगरा बादशाहपुर में और तरहटी किलापुर जो गांव लगता है, वहां पर जो एक बुजुर्ग आदमी जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे थे, वो एक ग्राम प्रधान से जब मारपीट कर देते हैं, और ग्राम प्रधान कोई और नहीं होता बल्कि बीजेपी का एक सजग कार्यकर्ता होता है। और उसने ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री से भी अपील की कि ये व्यक्ति मुझे मरवा सकता है, गांव की कई जमीनों पर इस व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है, और जब जब कोई इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है तो ये व्यक्ति उसको परेशान कर देता है। इस व्यक्ति की माँ इस गाँव की प्रधान रही है और इन्होंने जगह जगह कई जगह कब्जा भी किया हुआ है। तो कुल मिलाकर उनके खिलाफ अभी फिलहाल मुकदमा दर्ज हो चुका है। ये शायद ऐसा नहीं है कि IAS IPS के खिलाफ कभी कोई मुकदमे नहीं हुए, लेकिन जिस तरह से जो मुकदमा हुआ है उससे लग रहा है कि इतने बड़े अधिकारी पर इतने सामान्य सा एक कार्यकर्ता मुकदमा अगर दर्ज करा रहा है तो शायद कहीं ऐसा ना हो कि साल 2007 में जो हुआ था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो जेल भिजवाने में इस अधिकारी की जो भूमिका रही थी वो शायद अग्रणी रहा था। लेकिन इसी बीच में आपको इतना और बताता चलूं कि जब वहां पर डीएम थे डॉक्टर हरिओम और एसएसपी थे राजा श्रीवास्तव, उन पर मुलायम सिंह यादव ने कार्रवाई करते हुए उनको सस्पेंड कर दिया था। उनकी जगह डीएम राकेश गोयल को बनाया था और एसएसपी SK भगत को बनाया था। उन्हें
बहुत ही कम समय में हेलीकॉप्टर से बिठाने के बाद सीधा गोरखपुर भेजते हैं और चार्ज देने की बात करते हैं। हालांकि यहाँ पर बाद में बहुत ज़्यादा बवाल होता है। शहर में कई दुकानों में आग लगाई जाती है, कई घरों में आग लगाई जाती है, लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, दंगे भड़क जाते हैं। ये मामला लगातार कोर्ट कचहरियों में चलता रहा। हालांकि जो आरोपी थे उनको सजा मिली या नहीं मिली ये तो खैर कोर्ट ही तय करेगा, लेकिन जिस तरह से एक अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ तो लोगों को साल 2007 की वो घटना याद आ गई जब योगी आदित्यनाथ को सलाखों के पीछे भेजा गया था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज शशिकांत अवस्थी हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं, सोनू खड़िया हैं जो जयपुर कोटपुतली है एक जगह, वहां के रहने वाले हैं। आज इन दोनों का जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही मनीष कुमार हैं, विपिन कुमार हैं, एहसान गौरी हैं, स्वाति देवी हैं, उत्तम लाल हैं, रामजीत लोधी, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।